धनबाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में झारखंड के धनबाद में राहुल गांधी की होगी रोड शो व रात्रि विश्राम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर से आज 14 जनवरी से दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है। यह यात्रा 804 किलोमीटर की है, जिसमें से 8 दिनों की यात्रा झारखंड में होनी है। झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा 13 जिलों से गुजरेगी। संभावना है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के बाद पाकुड़ होते हुए देवघर के रास्ते दूसरे चरण में राहुल गांधी धनबाद पहुंचेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह और झारखंड कांग्रेस के राज्य मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा आज रविवार को कोयलांचल धनबाद पहुंचे, जहां धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा में वह जनता के मुद्दों को उठाएंगे। पिछली बार कश्मीर से कन्याकुमारी की 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने किया था। इस बार यह यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक हो रही है। यह यात्रा आर्थिक विषमता, राजनीतिक तानाशाही और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है कि लोगों को डरना नहीं है। अंग्रेजों के बाद आजाद भारत में दूसरे तरह के अंग्रेजों से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, इसलिए राहुल गांधी इस बार अपनी न्याय यात्रा के जरिए करीब 800 किलोमीटर की यात्रा करने के साथ 110 जिलों से गुजरेंगे। 66 दिन में यही यात्रा में 100 लोकसभा और 300 विधानसभा से गुजरेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर पिछले 10 साल में विभिन्न योजना और परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश तानाशाही से जूझ रहा है और इसे निजात दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन आगे आया है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा इसी के तहत हो रहा है। जनता को इस व्यवस्था से आजादी चाहिए। आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप था, आज भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में लाकर स्वच्छ बनाने का ढोंग कर रही है। इसका सटीक उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के अजीत कुमार जैसे लोग हैं। झामुमो लोकसभा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहा कि जल्द ही तय हो जाएगा कौन कहां से लड़ेगा। नीतीश ने इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेटर पद ठुकराने के सवाल पर कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है। इस मसले पर नीतीश जी की और कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। से आया, आप लोगों को पता है कि आज से मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। उसका मुद्दा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलने निकले थे और इस बार का न्याय यात्रा यह दूसरा अध्याय है। अब न्याय की परिपाटी पर जनता की आवाज बुलंद होगी और इसी को लेकर के आदरणीय राहुल जी न्याय यात्रा की शुरुआत आज कर रहे हैं और मणिपुर से यह यात्रा शुरुआत होकर के नागालैंड, आसाम, मिजोरम, बंगाल और बिहार होते हुए यह यात्रा झारखंड में भी प्रवेश करेगी। 804 किलोमीटर की यह यात्रा झारखंड में रहेगी। 13 जिला से यह यात्रा गुजरेगी। अब ये जो यात्रा है, ये यात्रा का जो मकसद है, जो ये 3 बातें थी, उनमें अब जो हम मणिपुर से आज राहुल गांधी का ये यात्रा शुरू होता है और ये यात्रा लोगों को ताकत देने का है। ये यात्रा लोगों को बताने का है कि तुम्हें डरना नहीं है, इस तानाशाह से डरना नहीं है, तुम्हें अपनी बुनियादी बातों, फंडामेंटल राइट्स को याद रखना है और उसकी मांग करना है। अब यात्रा ये करने की जरूरत राहुल गांधी को, जो 2-3 मुद्दे मैंने बताया, इसके अलावा राहुल गांधी लगातार आप देख रहे हैं, कोई पद का उन्हें कभी लालसा नहीं रहा। वो हमेशा 140 करोड़ जनता की बात समझना चाहे, फील करते रहे और इस दौरान
उन्होंने युवाओं से मुलाकात करते रहे, चाहे वो युवा कारपेंटर का काम कर रहा है, चाहे युवा वो मैकेनिक का काम कर रहा है, चाहे वो युवा कैटरिंग का काम कर रहा है, सेफ का काम कर रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा। वो सबके घर गए, सबके दुकान गए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहा और वहां देखा, कूली से मिले वो स्टेशन पर जाकर और उनसे भी पूछा। तो जब वो कुछ खुलासे जब आए कि ग्रेजुएट लोग, जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, ITI किए, उनको भी कुली का काम करना पड़ रहा है। अब देखिए, यही आपको याद होगा, आयुष्मान भारत योजना के 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से सब लाभार्थी हो गए। ये तो आप लोग के माध्यम से हम लोग को पता चला था। अगर आप लोग सजग पत्रकार ना होते तो हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता। एक ही नंबर से बताइए 7.5 लाख लोगों को लाभ मिला आयुष्मान। उसमें ये किसका योजना था? प्रधानमंत्री का था। क्यों? जब ये बात आपको बोलती है विपक्ष के लोग, इंडिया के लोग, तो आपको ED CBI नहीं याद आता? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है ये। और देखिए, इतना ही नहीं, आप अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, तो उसमें पैसा तो हम लोग का भी गया, हमारा भी पैसा गया, हम भी पैसा चंदा दिए हैं, हमारे भी घर पर आए थे चंदा लेने के लिए। उसके बाद टैक्स के पैसे अलग हैं, आप उस पर नहीं बैठाते हैं। आप HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप 154 करोड़ का नुकसान हुआ। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, आप उस पर क्यों नहीं जांच बैठाए? आप ED CBI क्यों नहीं भेजे? तो हमारे पास भी इतने लंबे फेहरिस्त हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी सरकार की भ्रष्ट सरकार, वादा खिलाफी सरकार, महिलाओं, युवाओं, किसानों के दुश्मन सरकार को अब हम लोग, ये जो राहुल गांधी का जो यात्रा है, ये सारे परसेप्शन को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तुमको डरना नहीं है। न्यूज ANP के लिए नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज, अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।